भारतीय सनातन संस्कृति में समय को केवल भौतिक गति के माप के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि इसे जीवन और चेतना की गुणवत्ता से जोड़ा गया है। इसी दृष्टिकोण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता का समय, वो अत्यंत विशिष्ट और सूक्ष्म काल है जो दिन के आरंभ होने से ठीक पहले आता है। ये वो संधि काल है जहां रात की शांति दिन की ऊर्जा से मिलती है, और ये संयोग आत्मिक उत्थान के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ये मात्र एक समय सारणी नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली का आधार है जो मानव को प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने का निमंत्रण देता है। ब्रह्म मुहूर्त की सटीक परिभाषा और काल गणना। ब्रह्म मुहूर्त की गणना किसी स्थिर घड़ी के समय पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये पूर्ण रूप से सूर्योदय के क्षण पर निर्भर करती है। ये इसकी सार्वभौमिकता और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है। प्राचीन वैदिक काल गणना में पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है, जहां प्रत्येक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है। रात्रि के समय को भी 15 मुहूर्तों में बांटा गया है। ब्रह्म मुहूर्त इसी रात का 14वां यानी अंत से दूसरा मुहूर्त होता है। सटीक रूप से कहें तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा और 36 मिनट पहले होती है, और ये पवित्र काल सूर्योदय से ठीक 48 मिनट पहले समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त की कुल अवधि 48 मिनट की होती है। यदि हम एक उदाहरण लें, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में सूर्योदय ठीक 6 बजे होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 4:24 पर होगी और यह ठीक 5:12 पर समाप्त हो जाएगा। इस गणना से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है और सूर्योदय का समय आगे पीछे होता है, ब्रह्म मुहूर्त भी उसी के अनुरूप समायोजित रिलेटिंग होता है। ब्रह्म मुहूर्त की हमारी यात्रा में अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां अध्यात्म, विज्ञान और स्वास्थ्य एक दूसरे से एकाकार होते हैं। ये वो काल है जिसे ऋषियों ने यूं ही नहीं चुना। इसके पीछे गहन वैज्ञानिक, शारीरिक और आयुर्वेदिक कारण निहित हैं। शारीरिक और हार्मोनल अनुकूलता। हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया एक प्राकृतिक घड़ी के अनुसार चलती है, जिसे सर्केडियन रिदम या जैविक घड़ी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब ये जैविक घड़ी प्रकृति के साथ पूर्ण तालमेल में होती है। इस समय हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। रात के दौरान हमारा शरीर मेलाटोनिन नामक हार्मोन का अधिकतम स्राव करता है, जो गहरी नींद और विश्राम के लिए आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त के ठीक पहले मेलाटोनिन का स्तर अपने चरम पर होता है और सूर्योदय की तैयारी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव शुरू होने लगता है। कॉर्टिसोल वो जागृत हार्मोन है जो हमें उठने और दिन की गतिविधियों के लिए तैयार करता है। ब्रह्म मुहूर्त इन दोनों हार्मोनों के बीच का एक दुर्लभ संतुलन बिंदु है। आप पर्याप्त रूप से विश्राम कर चुके होते हैं, लेकिन दिन के तनावपूर्ण कॉर्टिसोल स्राव ने अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं लिया होता। ये स्थिति मन को सहज रूप से शांत, स्थिर और ग्रहणशील बनाती है। इसके अतिरिक्त योग परंपराओं में जिस पाइनियल ग्रंथि को तृतीय नेत्र या आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है, वो इस समय अत्यंत सक्रिय होती है। इस ग्रंथि की सक्रियता ही उच्च चेतना की स्थिति या सहज आनंद की अनुभूति से जुड़ी है। आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद में पूरे दिन को 3 दोषों वात, पित्त और कफ के चक्रीय प्रभाव में विभाजित किया गया है। रात का अंतिम भाग यानी लगभग 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात का काल होता है। वात का गुण है गति, वायु और हल्कापन। चूंकि वात हमारे तंत्रिका तंत्र और मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वात की प्रधानता के कारण हमारा मन अधिक गतिशील, लचीला और स्पष्ट हो जाता है। ये शरीर को ऊर्जा देता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और ध्यान तथा ज्ञान को तीव्र गति से ग्रहण करने में मदद करता है। इसके विपरीत सूर्योदय के बाद कफ का काल शुरू हो जाता है, जिसका गुण है भारीपन और स्थिरता।
और इसलिए उस समय जागने से आलस्य और जड़ता का अनुभव हो सकता है। वातावरण और प्राणवायु। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण की शुद्धता भी इसका एक प्रमुख आकर्षण है। इस काल में वायुमंडल में धूल, प्रदूषण और शोरगुल लगभग शून्य होता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि भोर से ठीक पहले वातावरण में ओजोन और विशेष रूप से नेसेंट ऑक्सीजन, नवीन ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब हम इस शुद्ध हवा में श्वास लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे रक्त में तेजी से घुल जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और कोशिकाओं को नवजीवन मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त सृजन का अवसर। अध्यात्म के दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है सृष्टिकर्ता का समय। ये केवल भगवान ब्रह्मा से जुड़ा समय नहीं है, बल्कि ये वो दुर्लभ अवसर है जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन, अपनी चेतना और अपने भाग्य का सृजन कर सकता है। इस समय मन की तरंगें इतनी शांत होती हैं कि हमारे द्वारा लिए गए संकल्प या मन में दोहराए गए विचार अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाते हैं। इसलिए इस समय जागकर किया गया हर कार्य, चाहे वो आत्मचिंतन हो, ध्यान हो या दिन की योजना, सीधे आपके भविष्य को आकार देता है। ये वो अमृत वेला है जहां प्रकृति आपको सबसे शुद्ध, सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करती है, ताकि आप अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। इस ब्रह्म मुहूर्त को व्यर्थ में सोना जीवन के सबसे बड़े अवसर को गंवाना माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में करने योग्य विशिष्ट अभ्यास और दैनिक क्रियाएं। हमने ब्रह्म मुहूर्त की परिभाषा और इसके वैज्ञानिक आधार को समझा है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्रकृति और हमारा शरीर इतना अनुकूल हो, तो इस दुर्लभ समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। ब्रह्म मुहूर्त का सार केवल जागना नहीं है, बल्कि जागकर सृजन करना है, अपने मन, शरीर और भाग्य का सृजन। इसीलिए शास्त्रों और योग परंपराओं में इस काल के लिए विशिष्ट क्रियाएं निर्धारित की गई हैं। बिस्तर त्याग और प्रथम संकल्प उत्थापन। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का आगमन हो, सबसे पहली क्रिया है बिस्तर त्यागना। आलस्य और तंद्रा को त्यागना ही ब्रह्म मुहूर्त की पहली साधना है। उठने के तुरंत बाद भूमि पर पैर रखने से पहले प्राचीन ऋषि पृथ्वी माता को नमन करने की सलाह देते हैं। हाथों को आपस में रगड़कर दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ये सरल क्रिया इस बात का संकल्प है कि आप दिन की शुरुआत चेतना, ज्ञान और धन के सदुपयोग के साथ करेंगे। बिस्तर पर बैठकर कुछ मिनटों के लिए अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दिन भर के लिए एक सकारात्मक भाव का सृजन करना चाहिए। शरीर शुद्धि, शौच और दंत धावन। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद शौच आदि से निवृत्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय वात दोष सक्रिय होता है, जो मल त्यागने की प्राकृतिक क्रिया को सबसे अधिक समर्थन देता है। इसके बाद जीभ की सफाई, जिह्वा निर्लेखन और दंत धावन, दांत साफ करना आवश्यक है। ये क्रियाएं शरीर में जमा विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को अंदर से हल्का और ध्यान के लिए तैयार करती हैं। जलपान और जल शुद्धि। शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में हल्का गुनगुना या सामान्य जल पीना चाहिए। इसे ऊषः पान कहते हैं। रात भर उपवास के बाद पानी पीना पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है। ध्यान और आत्मचिंतन, सर्वोच्च अभ्यास। ब्रह्म मुहूर्त का मुख्य उद्देश्य ध्यान है। इस समय मन अपने सबसे निचले स्तर के विचारों से मुक्त होता है। इस काल में ध्यान में प्रवेश करना लगभग सहज हो जाता है। एक आरामदायक मुद्रा में बैठकर मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सबसे सरल और शक्तिशाली अभ्यास है। यदि आप मंत्र जप करते हैं तो ये समय जप के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि वातावरण शांत होने के कारण मंत्रों की ध्वनि और उसके सूक्ष्म कंपन अवचेतन मन में अधिक गहराई से प्रवेश करते हैं। इस समय किसी प्रकार का बाहरी चिंतन, जैसे कि कार्यालय के काम या पैसे से जुड़े विचार नहीं करने चाहिए।
इसके बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। स्वयं से पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और आप किस प्रकार के व्यक्ति का सृजन करना चाहते हैं। इसे ही आत्मशुद्धि का काल कहा गया है। योग और प्राणायाम। ध्यान से ठीक पहले कुछ हल्के योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। आसन। सूर्य नमस्कार जैसे आसन शरीर में ऊर्जा और रक्त संचार को बढ़ाते हैं, जिससे आलस्य पूरी तरह से दूर हो जाता है। प्राणायाम। ब्रह्म मुहूर्त में श्वास अभ्यास जैसे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका अत्यंत प्रभावी होते हैं, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की शुद्धता अधिकतम होती है। इन अभ्यासों से प्राणवायु सीधे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जिससे एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता कई गुना बढ़ जाती है। ज्ञानार्जन। विद्या का अभ्यास। ब्रह्म मुहूर्त को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी सर्वोत्तम माना गया है। मन की ग्रहणशीलता उच्च स्तर पर होने के कारण इस समय शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों या किसी भी शैक्षणिक सामग्री का अध्ययन करने से विषय वस्तु सीधे स्मृति में स्थापित हो जाती है। इसीलिए प्राचीन काल में विद्यार्थी और साधक ब्रह्म मुहूर्त को ही अपनी पढ़ाई का मुख्य समय बनाते थे। वर्जित कर्म। जिस प्रकार कुछ क्रियाएं शुभ हैं, उसी प्रकार कुछ कार्यों को ब्रह्म मुहूर्त में पूरी तरह वर्जित किया गया है। भोजन। इस समय पानी पीने, उषः पान के अलावा कोई भी ठोस आहार लेना या भारी जलपान करना शरीर के पाचन तंत्र को बाधित करता है और आलस्य बढ़ाता है। शारीरिक श्रम। अत्यधिक थकाने वाला या भारी शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। ये समय सूक्ष्म ऊर्जा को केंद्रित करने का है, न कि उसे बाहर की ओर व्यय करने का। नकारात्मक विचार। किसी भी प्रकार का विवाद, चिंता या नकारात्मक विचार विमर्श इस समय पूर्णतः वर्जित है। चूंकि इस समय के संकल्प अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए नकारात्मकता को स्थान देना पूरे दिन को दूषित कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में नियमितता का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। यदि आप धीरे धीरे अपने आप को इस दिव्य काल के साथ जोड़ते हैं, तो ये केवल सुबह की आदत नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक स्थायी सकारात्मक परिवर्तन बन जाता है। दैनिक जीवन और आधुनिकता में ब्रह्म मुहूर्त का अनुप्रयोग। हमने ब्रह्म मुहूर्त के सैद्धांतिक आधार, गणना और इसमें किए जाने वाले विशिष्ट अभ्यासों की गहराई को समझा है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस पवित्र ज्ञान को आज के व्यस्त, तनावपूर्ण और अनियमित जीवन शैली में कैसे उतारा जाए। ब्रह्म मुहूर्त को अपनाना कोई कठोर तपस्या नहीं है, बल्कि एक सचेत जीवन जीने का व्यावहारिक विज्ञान है। आधुनिक जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का फ्रॉटव। आज के युग में जब हमारा ध्यान मोबाइल स्क्रीन, शोरगुल और प्रतिस्पर्धा में बटा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त हमें मी टाइम या स्वयं के लिए समय प्रदान करता है। ये वो समय है जब आप दूसरों की मांगों से पहले स्वयं को सशक्त बनाते हैं। कॉरपोरेट जगत के विशेषज्ञ और सफल लोग अक्सर इस बात को मानते हैं कि उनकी सफलता का रहस्य दिन की शुरुआत शांति, योजना और आत्मकेंद्रण से करना है, और ब्रह्म मुहूर्त ठीक यही अवसर प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त को अपनाने के लिए व्यावहारिक कदम। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में लाने के लिए क्रमिक और सहज दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अचानक बदलाव लाने से प्रयास विफल हो सकते हैं। धीरे धीरे समय समायोजित करें। यदि आप अभी देर से जागते हैं, तो एक ही दिन में सीधे ब्रह्म मुहूर्त में ना उठें। प्रतिदिन केवल 15 मिनट पहले जागने का लक्ष्य रखें। एक सप्ताह बाद अगले 15 मिनट कम करें। यह क्रमिक समायोजन आपके शरीर और मन को बिना किसी प्रतिरोध के नए समय चक्र में ढाल देगा। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास सफल हो, इसके लिए रात की नींद पूरी करना अनिवार्य है। आयुर्वेद कहता है कि रात का भोजन सूर्यास्त से पहले या उसके आसपास कर लेना चाहिए। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी डिजिटल स्क्रीन जैसे कि मोबाइल और लैपटॉप को बंद कर देना चाहिए, ताकि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव बाधित न हो। देर से सोना ब्रह्म मुहूर्त को असफल बनाने का सबसे बड़ा कारण है। जागने का उद्देश्य स्पष्ट करें। केवल अलार्म बजने पर जाग जाना पर्याप्त नहीं है। आपको बिस्तर पर जाने से पहले ही ये स्पष्ट कर लेना चाहिए
कि आप ब्रह्म मुहूर्त में क्या करेंगे। क्या आप 1 घंटा ध्यान करेंगे या आधा घंटा योग और आधा घंटा अध्ययन करेंगे? उद्देश्य की स्पष्टता ही आपको बिस्तर से उठने की शक्ति प्रदान करती है। नियमितता को प्राथमिकता दें। छुट्टी के दिनों या यात्रा के दौरान भी ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने का प्रयास करें, क्योंकि मस्तिष्क को आदत डालने के लिए निरंतरता सबसे आवश्यक है। यदि कभी चूक हो जाए तो अगले दिन पुनः उत्साह के साथ अभ्यास शुरू करें। आत्म आलोचना न करें। ब्रह्म मुहूर्त, जीवन का पुनर्निर्माण। जब आप ब्रह्म मुहूर्त को अपनाते हैं तो ये केवल आपकी सुबह को नहीं बदलता, बल्कि आपके पूरे जीवन के गुण को बदल देता है। मानसिक शांति और एकाग्रता। ये समय आपके मन को एक अदृश्य कवच प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आत्मचिंतन और ध्यान आपको दिन भर की छोटी मोटी चिंताओं और तनावों के प्रति एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति देता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत स्पष्टता आती है। सृजन का विज्ञान। ये समय उन रचनात्मक ऊर्जाओं को समर्पित है जो किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक हैं। इस काल में किया गया संकल्प या आपके द्वारा बनाए गए विचार सीधे आपके अवचेतन मन की गहराई में प्रवेश करते हैं। यदि आप स्वयं को शांत, सफल और स्वस्थ देखना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको ठीक यही संकल्प दोहराना चाहिए। आप इस समय के माध्यम से स्वयं अपने भाग्य के सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। ऊर्जा का इष्टतम उपयोग। इस अमृत वेला में शरीर और मन द्वारा अर्जित की गई ऊर्जा आपको दिन के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना करने के लिए तैयार करती है। ये आपको सकारात्मकता और उत्पादकता की एक ऐसी नींव देता है जो सूर्योदय के बाद आने वाली किसी भी कठिनाई से प्रभावित नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त अंततः हमें यही सिखाता है कि जीवन की दौड़ में भागने से पहले हमें रुककर स्वयं को भरना आवश्यक है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया वो अनमोल उपहार है जो आधुनिक विज्ञान द्वारा भी मान्य है और जो हमें उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जिससे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना स्वयं को जीवन का सबसे बड़ा वरदान देना है।